कर दो। हाय हाय हाय। पापा जी इसीलिए रोहित को जी के फोन करवा लिए आए हैं। हाँ पूछ लीजिए देखो नाश्ता करके आए कि नहीं। देखो देखो देखो। आएंगे तो कर लेंगे। हाय। बोले फिर कर लेते हैं। देखो देखो रे, देखो कैसे जा रहा नींबू वाला, देखो। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना देखो बाबू कितना बदमाशी कर रहा है, एकदम इतना शरारत कर रहा है ना, क्या ही बताऊँ। और आज ना मैं मतलब मम्मी दिखाऊंगी आपको कि मम्मी जी का कंडीशन क्या है। और ये देखिए बाबू को देख रहे हैं कैसे नींबू लाने जा रहा है, एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, ये कैसे करता है ना। अभी ना इसको किचन में ना बहुत सारा सामान मिल जाता है ना नीचे में, और तो कहीं मिलता नहीं है, बस किचन में मिलता है। तो इसी की वजह से ये किचन दौड़ दौड़ के बाहर आ जाता है। और किचन में ना अभी गेट नहीं लगा है, तो इसके वजह से ये ओपन है, तो कभी भी ये आ जाता है। जैसे ही इसको नीचे उतारो ना, ये बाकर में भी रहता है ना, तो किचन में ही आ जाता है, देख रहे हैं। और इधर देखिए मम्मी जी बैठी हुई हैं, इनको मैंने बाथरूम वगैरह करवा दिया है। अब इनको ना ब्रश करवानी है। और उसके बाद ना मैं इनको आज नहीं नहलाऊंगी, कल नहलाऊंगी। कल मुझे इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो कल मैं नहलाऊंगी, क्योंकि आज ना इनका पेन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इसके वजह से मैं सोच रही हूँ कि अगर नहाऊंगी तो क्या पता और ज़्यादा ना इधर उधर लग जाए। और कल तो मुझे जाना ही है हॉस्पिटल लेके मम्मी जी को, तो फिर मैं कल ही इनको नहला दूंगी, बढ़िया से बाल धो के नहला दूंगी ना। तो ऐसे क्या है ना, टॉयलेट वगैरह होती रहती है ना, पोछ तो देती हूँ, बट फिर भी होता ना एक। और देखिए एकदम नहीं। और मेरे ना मम्मी जी को उठाते उठाते ना मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो गया ना, मैं क्या ही बोलूँ। रात में भी ना मैं मतलब 1 बजे सोई हूँ, इतना ज़्यादा पेन हो गया है। और मम्मी जी ना बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं बोल रही थी कि ब्रश कर लीजिए वरना लेट हो जाएंगे। तो फिर दवाई वगैरह भी तो लेनी होती है ना, पेन किलर देती हूँ ना, तभी थोड़ा सा ठीक रहता है, आराम रहता है। आराम क्या रहेगा, मतलब इतना रहता है कि वो खड़ा हो पाते हैं पकड़ के, ऐसे तो एकदम हिल भी नहीं पाती हैं, इतना ज़्यादा पेन हो जाता है। और देख ना एकदम मतलब इनको संभालने के लिए ना बहुत मतलब चाहिए भाई ताकत। क्योंकि है ना बच्चा तो नहीं है ना कि गोद में उठा के लेके चल जाओ, तो थोड़ा सा हो जाता है। और इतना परेशान हो गई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मैं ज़्यादा ना वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, ये तो कोई और ही मतलब शूट कर रहा था, तो इसके वजह से कभी बच्चा को कोई कर देता है, कभी काजल कर देती है, जिसको जब मन होता है। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहते हैं शूट करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मतलब लग जाता है ना। मम्मी जी को पता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ना मतलब 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि आराम आराम से ले जाना पड़ता है ना। कितना भी मतलब वजन मेरे ऊपर दे के रखते हैं ना, फिर भी मतलब पैर ही नहीं उठता ना एक। तो इसके वजह से उनको और ज़्यादा, और घसीट के तो लेके जा नहीं सकते हैं, और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, है ना। और इसी की वजह से देखिए एकदम आराम आराम से लेके जाना पड़ता है। तो मैं ना अभी इनको ब्रश करवाऊंगी। सबसे ज़्यादा ना मतलब टॉयलेट में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मम्मी जी को ना टॉयलेट भी बहुत जल्दी जल्दी लगता है, क्योंकि उनका किडनी जो है ना वो दोनों खराब है, तो इसके वजह से पहले से ही है। तो इसके वजह से ना उनको मतलब बहुत ज़्यादा, मैं सोची कि चलो यहीं पे जो है ना हमारा कॉमन बाथरूम, उसी में हम इनको करवा देते हैं। ऐसे तो मैं इनके रूम में ही करवाती हूँ, बट आज ये मम्मी जी को ना यहाँ पे बैठाई थी कि थोड़ा सा होता है ना आदमी वगैरह को देखते। और यहाँ पे ऐसा ना कि किचन वगैरह है, और हम लोग का रूम भी इधर ही है, तो सबको देखते रहती है ना आते जाते, तो इनको अच्छा लगता है। और ऐसे अकेले रूम में कितना पड़ी पड़ी रहेंगी, है ना। तो इसी के वजह से मैं इनको ना निकाल के यहाँ पे बैठा दी थी। तो अभी मैं इनको सोच रही हूँ ब्रश यहीं पे करवा दे रही हूँ, क्योंकि फिर ले जाऊंगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना टेंशन। और ये वाला बाथरूम में छोटा है, ये सिर्फ टॉयलेट है, तो इसकी वजह से मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी मैं इनको करवा दूँ, क्योंकि बेसिन है ना, तो वहीं पे मैं इनको खड़ा करके ना पकड़ के रखूंगी, फिर मैं इनको ब्रश करवा दूँ। और देखिए बाबू कैसे कर रहा है, एकदम जाके ना घुस गया बीच में, देखिए पैर के पास कैसे है, चप्पल लेने के लिए। वहाँ पे मैंने स्लीपर अभी खोला है ना, तो उसी को लेने के लिए ही जा रहा है, देखिए। और ये ना बहुत परेशान कर रहा है। तो फिर काजल को मैं बुलाई कि इसको लेके जाओ, बाबू को परेशान कर रहा है। तो फिर मैं देखिए अभी देखिए इधर। और देखिए शाम में ना मैं दिन भर नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरे बैक में ना बहुत पेन हो गया था। फिर मैं लाइव वगैरह भी आती हूँ ना, तो बैठती हूँ तो और भी ज़्यादा पेन हो गया था। तो काजल सांस दिखा रही थी, क्योंकि मैं मम्मी जी को टॉयलेट वगैरह करवाते रहती हूँ ना, तो फिर लगता है कि मतलब बिना नहाए ना नहीं संतुष्टि होता कि कैसे दिखाऊं। तो काजल दिखा रही थी सांझ। तो मैं यहाँ पे ना बाबू के साथ खड़ी थी, क्योंकि गेट खुला हुआ था ना, शाम में गेट नहीं लगाते। और बाकड़ में देखो ये जब बैठता है ना, तो इतना बदमाश हो जाता है, क्या ही बोलूं। देखिए सीधे भाग भाग के ना एकदम जाता है बाहर। और अभी देखिए मिट्टू मिट्टी को देख रहा है ना अंदर में रूम में है, और देखिए उसी को देख रहा है। देखिए दोनों टीवी देख रहा है दादाजी के पास बैठ के। तो ये दोनों ना मतलब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा टीवी देखने लग जाता है, ऐसे तो टाइम ही इन लोगों के पास नहीं होता। छुट्टी के दिन दिन भर परेशान रहता है। और मम्मी जी को देखिए मैंने हॉल में बैठा रखा है, और
इधर देखिए बाबू देख रहे हैं कैसे थोड़ा सा भी मतलब गेट, और देख रहे हैं ये जो डोरमेट है ना बहुत हैवी है, बट फिर भी ये ना वाकर से ना खड़ा हो जाता ना, वाकर से एकदम पूरा घसीट के लेके चल जाता। तो इसी के वजह से मैं यहाँ पे खड़ा थी, बोल रही थी कि काजल को कि जब तक तुम सांस दिखा के नहीं आती वो फ्री हो जाएगी, फिर हम यहाँ से हटेंगे, क्योंकि ये कब जाके सीढ़ियों से नीचे उतर जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा और गिर जाएगा, है ना। तो फिर देखिए, और काजल अभी आ रही थी तो मैं उसी का इंतजार कर रही थी यहाँ पे खड़ा होके, वो सांस दिखा रही थी, तो बाबू की वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ी थी। तो सोची चलो काजल का भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, है ना। ऐसे भी ये कमी दिखती है, क्योंकि वो ज़्यादा मैं तो अभी तो मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ शूट, तो दिक्कत हो जाता है। क्यों पता है, सच बता रही हूँ ना, इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना कि ध्यान ही नहीं रहते हैं, एकदम दिमाग में ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि अभी ना मम्मी जी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है उनको ना, और हर 10 मिनट में ना मम्मी जी को टॉयलेट लगती है, और सोचो 10 मिनट में लगती है, फिर 10 मिनट मुझे ले जाने में लगते हैं, फिर 10 मिनट बेड पे लाने में, मतलब ऐसे ही 20-25 मिनट हो जा रहे हैं। तो देखिए इधर मिट्टी को मैं बैठाई हूँ पढ़ाने के लिए, उधर मिट्ठू को बैठाई हूँ, सोची कि अब दोनों को थोड़ा 2 घंटा मैं बैठाती हूँ शाम में। ऐसे तो ट्यूशन वाले सर लोग आते हैं, बट फिर भी मैं 2 घंटे बैठाती हूँ, होमवर्क वगैरह जो रहता है चेक करती हूँ, और जो भी स्कूल वगैरह का ट्यूशन का रहता है वो सारा कंप्लीट करवाती हूँ बैठ के इस टाइम में। तो मैं 6 से 8 ना मैं 2 घंटे इन लोग के साथ बैठती हूँ, तो थोड़ा सा देख लेती कैसा हूँ। मम्मी जी और दर्द? इधर देखिए मम्मी जी, दर्द कैसा है? ठीक है, उठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, उठिए तो। हाँ उठिए, उठिए, हाँ नहीं ना उठल जा रहा है, तो बोले ठीक है। वो तो काजल ना लेके आई। देखो मेरी मम्मी जी को याद ही नहीं रहते कुछ भी, है ना। नहीं, और मम्मी जी ना मुझे बोल रही, मैं पूछ रही थी कि मम्मी जी दर्द कैसा है, तो बोल रही थी कि ठीक है, क्योंकि इनको ना याद ही नहीं रहता, बेचारी को बैठ जाती है ना तो फिर इनको कुछ नहीं पता रहता, बैठने के बाद होता है ना दर्द कम हो जाता है ना, तो इनको याद नहीं रहते हैं। और अभी देखिए बोल रहे हैं ना मम्मी जी कि मुझे ले चलो अंदर, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हैं, और मुझे ना दुपट्टे से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोची कि चलो इसको रख देती हूँ, क्योंकि उठाती हूँ ना तो डर लगता है कि कहीं फंस के गिर जाऊँगी ना, तो मम्मी जी के साथ मैं भी गिर जाऊंगी, और मैं गिरूंगी तो पता नहीं कौन ही उठाएगा, है ना, इतना हैवी शरीर है। तो फिर मैं मम्मी इसी की वजह से मैंने रख दिया है। और देखिए मम्मी जी को कैसे उठाना पड़ता है, इतना बैक में पेन हो गया ना मेरा, क्या ही बोलूँ एकदम। और इस टाइम पे ना कोई घर में थे भी नहीं, और मम्मी जी ना उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं किसी के साथ, तो फिर मतलब कोई नहीं उठा पाता है, मेरे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती हैं, तो इसके वजह से मैं ही इनको उठाती हूँ। और काजल तो उठाएगी नहीं, क्योंकि उसका ना अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, बाबू हुआ है, तो इसके वजह से मैंने उठे मुँह से बोला ना कि वजन ज़्यादा नहीं उठाना। और देखिए मम्मी जी को मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इनको कैसे ले जाऊँ, और एकदम देख रहे हैं कैसे पूरा एकदम मतलब वजन सारा रह जाता है। और उसके बाद फिर मैं अंदर ले गई, और फिर मैं 10 मिनट में वापस लाई हूँ इनको, क्योंकि फिर मम्मी जी बोले कि मुझे अब खाना खाना है तो ले चलो, मतलब क्या ही बोलूँ। और होता है ना इंसान खुद से जब चलने लगता है ना तो ना भी चले, बट जब पड़ जाता है ना बेड पे तो लगता है उसको कि कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, होता है ना। और इधर देखिए उधर मैं गई ना मम्मी जी को खाना देने के लिए, और इधर देखिए क्या किया बाबू, सारा मतलब इतना बदमाशी ये करने लगा ना, किचन में आके बॉर्नविटा का डब्बा मिट्टी खुला छोड़ दी थी थोड़ा सा, ये आके सारा एकदम गिरा दिया, देख रहे हैं भैया कैसे मुंह पूरा एकदम गंदा कर लिया, पूरा हाथ डाल के ना उसमें खा रहा था। और इसको ना बॉर्नविटा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी दे देती है ना कभी, तो इसके वजह से देखिए गिरा दिया है इतना सारा। और ये बैठा हुआ है ना जिसमें बाकर में मैं दिखाई ही नहीं, बाद में मैं देखी एकदम सारा डब्बा, वही मैं सोच रही थी कि इतनी सा गिरा है और सारा डिब्बा खाली हो गया है, बट ये नहीं, ये जहाँ पे बैठा हुआ है ना उसी में सारा गिरा लिया है अपने शरीर पे ही। और देखिए कैसे भाग रहा है, देख रहे हैं डर से कैसे भाग रहा है, एकदम पूरा भाग रहा है, सोच रहा है कि अब डांट रही है ना, मैं डांट रही हूँ इसको, तो ये भाग रहा है एकदम। और देख अभी काजल इसको खिला रही थी चावल, इसको ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा बहुत 2-4 दाना खाता है, ज़्यादा तो खाता नहीं है, ये 10 महीने का हो गया है, बट ये खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। और इसको ज़बरदस्ती खिलाओ ना, देखिए डोरमेट वगैरह तो एकदम सारा समेट के रखता है, और क्या बोले ये दिन भर ये किचन में ही रहना चाहता है, इधर उधर जाता ही नहीं। और उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को इधर देखिए, फिर मैं आई हूँ खाना, तब तक मम्मी जी खा लिए, तो मैं सोची कि इनको दवाइयाँ दे दूंगी, क्योंकि फिर है ना जब सुला दूंगी ना तो फिर से मुझे उठाना पड़ेगा, और उसके बाद दवाइयाँ दे दूंगी ना तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। फिर मुझे भी पता है ध्यान नहीं रहते हैं, फिर मैं 9 से 9:30 में फिर मैं लाइव आती हूँ। मैंने ना मम्मी जी की वजह से ही टाइम चेंज कर दिया है लाइव आने का, क्योंकि 8 बजे तक ना मम्मी जी का नहीं हो पाता है,
तो इसके वजह से मैं 9:30 में आती हूँ, तो मैं फ्री हो जाती हूँ, तब तक 9:30 तक मम्मी जी को सुला देती हूँ। और जब फर्स्ट टाइम में मम्मी जी सोती है ना, तो 2 घंटे सोती हैं, उसके बाद तो फिर मतलब जगना है उनको हर 10-15 मिनट में। तो ऐसा हो जाता है। और देख रहे हैं मेरे बाल बाल कैसे हो गए हैं, एकदम भूतनी जैसी, क्या बताऊँ मतलब जब लाइव आती हूँ ना उसी टाइम मैं बाल वगैरह ठीक करती हूँ। और सब बोलते हैं कि मेकअप कर लेती है कितना, क्या ही मेकअप करूंगी, देख ही रहे हो कि मैं बाल भी नहीं बांध पाती हूँ, कपड़े भी नहीं चेंज कर पाती हूँ। जैसे मैं सुबह जो नहा के पहनती हूँ ना, मैं वही पहनी हुई रह जाती हूँ। ऐसा हो गया है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं रह पाता है। उसके बाद फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे। अभी तो मुझे ना सोने में लगभग 12:30 बज ही जाते हैं, जब से मम्मी जी गिरी हैं तब से, क्योंकि दिन में ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो एडिट करने का। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे उठाना पड़ता है मम्मी जी को। मेरा ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, इतना हो गया ना क्या ही बताऊँ। मैं कल जाऊँगी ना जब हॉस्पिटल, तो फिर मैं दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा बैक में पेन हो गया है, क्या बोलूँ। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि रहने दो मम्मी को, ना कुर्सी से ही खींच के ले जाओ, बट मुझे डर लगता है कि कहीं कुर्सी वगैरह टूट गई ना, गिर जाएंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएंगे। और मैं मम्मी मम्मी जी को सुलाने के लिए लेके आ गई हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मैं सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, जितना कुछ मतलब बच्चे शूट कर दे रहे हैं उतना ही हो रहा है। तो थैंक यू।